पूर्णिया के सूरज यादव उर्फ सूरज बिहारी की हत्या को 1 हफ्ते से अधिक समय हो गया है, लेकिन पूर्णिया पुलिस अब भी इस पूरे मामले में पूरी तरह खामोश दिखाई दे रही है। आज मैंने पूर्णिया के एसपी को कॉल मिलाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। संभव है कि उनके फ़ोन में ट्रू कॉलर हो, जहां मेरे नंबर के आगे जर्नलिस्ट इमरान लिखा देखकर उन्होंने फ़ोन को नज़रअंदाज कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि किसी काम की वजह से वे व्यस्त होंगे, इसलिए उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। इसके बाद मैंने संबंधित एसडीपीओ यानी डीएसपी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि अभी वे फ़ोन पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। यानी कि एसडीपीओ ने फ़ोन उठाया और कहा कि अभी वे फ़ोन पर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे और इस मामले को लेकर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद मैंने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने दिनों में होगी, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? तो उन्होंने कहा कि आपको बता दिया जाएगा। इससे के बाद मैंने उनसे यह भी पूछा कि अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है या फिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कॉल काट दिया। मतलब साफ है कि एक चर्चित आर्थिक रूप से मजबूत और ग्रामीण इलाके के बड़े चेहरे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हफ्ता गुजर जाने के बाद भी पुलिस इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह पा रही है। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि सूरज के पिता जवाहर यादव ने सूरज के बॉडीगार्ड प्रेम सिंह को लात मारकर भगा दिया है। उन्होंने कहा कि तुम बेकार हो, किसी काम के लायक नहीं हो, तुम्हारे पीछे हमने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जैसे ही कर्ज चुकाने का वक्त आया तुम मेरे बेटे को मरते हुए छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। ऐसे नकारा और निकम्मा लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भागो। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि प्रेम सिंह जैसे डरपोक नकारा लोगों के हाथों में हथियार क्यों थमा देती है सरकार। ज़िंदगी में तो एक आध बार ही ऐसा मौका मिलता है अपना साहस दिखाने का, लेकिन वहाँ भी ये लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। वह इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बहुत ही नाप तोल कर बोल रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ जो बर्ताव हुई और जिस तरह मौतें हुई, उस मामले में वे 24 घंटे में कम से कम 3 बार बोलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में वे पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत कम बोल रहे हैं। हालांकि आखिरी बार जब उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहा तो पूर्णिया सहित पूरे बिहार में खलबली मच गई। वह क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़ का खास शो ज़मीनी रिपोर्टर। बिहार के पूर्णिया के चर्चित चेहरे सूरज बिहारी उर्फ सूरज यादव की हत्या को आज 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पूर्णिया पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पूर्णिया एक प्रमंडलीय मुख्यालय है, जहां शहर में ही आईजी बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, एएसपी बैठते हैं, एसडीपीओ सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक के वरीय अधिकारी मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद सबकी नज़रों के सामने एक मशहूर युवा बिजनेसमैन और ब्लॉगर सूरज यादव की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई या अपडेट सामने नहीं आई है। अब यह खबर धीरे धीरे मीडिया से भी गायब होती हुई दिखाई दे रही है। पता नहीं किस दबाव में क्षेत्रीय मीडिया प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा नहीं रही है। जब कोई अपडेट सामने नहीं आया तो आज मैंने पूर्णिया एसपी को 2 बार कॉल मिलाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद मैंने एएसपी को भी 2 बार कॉल मिलाया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया।
संभव है कि उनके फ़ोन में ट्रू कॉलर पर मेरा नाम जर्नलिस्ट इमरान देखकर ठोस जवाब न होने के कारण उन्होंने कॉल रिसीव ना किया हो। यह भी हो सकता है कि पर्व को लेकर उनकी व्यस्तता अधिक रही हो। इसके बाद मैंने क्षेत्रीय डीएसपी यानी एसडीपीओ को कॉल मिलाया। उन्होंने कॉल रिसीव किया और बताया कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस हत्याकांड को लेकर जानकारी दी जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि 1 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्यों अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि आपको जल्द जानकारी मिल जाएगी। फिर मैंने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होने की उम्मीद की जा सकती है, कल, परसों या किसी और दिन। शायद उन्हें लगा कि मैं और सवाल पूछूंगा और इसके बाद उन्होंने कॉल काट दी। अन्य पुलिस अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। इसके बावजूद इतना समय लग रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। इसके लिए सत्ता तक आपकी पहुंच भी होनी चाहिए। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी आवाज़ उतनी तेज़ी से नहीं सुनी जाती जितनी सत्ता पक्ष की आवाज़ सुनी जाती है। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद सूरज यादव के पिता जवाहर यादव को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कॉल कर कहा कि इस मामले को वे विधानसभा में उठाएंगे और इंसाफ दिलाने का आश्वासन भी दिया। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि बिहार के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने भी जवाहर यादव को कॉल कर भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद अपराधी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। 1 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस घटना को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। जवाहर यादव ने सूरज यादव के बॉडीगार्ड प्रेम सिंह को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया, पिछवाड़े पर लात मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे कड़ी फटकार भी लगाई, खड़ी खोटी भी सुनाया। उन्होंने कहा कि हमने तुम पर लाखों रुपए खर्च किए, हज़ारों रुपए महीने की सैलरी दी, रहने खाने की पूरी व्यवस्था की। जब भी तुमने पैसे मांगे हमने कभी मना नहीं किया। इसके बावजूद जब मेरे बेटे को मारा जा रहा था तब तुम्हारे हाथ में हथियार होने के बावजूद तुम अपनी जान बचाकर भाग गए और मेरे बेटे को मरते हुए छोड़ दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सूरज यादव का बॉडीगार्ड उसे छोड़कर मौके से भाग गया। वही मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सरकार को हथियार नहीं सौंपना चाहिए, जिन पर सामने वाला लाखों रुपए खर्च कर रहा हो और जो वक्त पड़ने पर अपने मालिक को मरते हुए छोड़कर भाग जाए। ऐसे लोगों की हिम्मत और मानसिकता की पहले कड़ी जांच और इंटरव्यू होना चाहिए। वहीं अब तक इस पूरे मामले को लेकर पूर्णिया के सांसद जो वहीं पूर्णिया में रहते हैं, वे भी इस मुद्दे पर सवाल उठाने से बचते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पटना के शंभू हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई बर्बरता और उसकी मौत के बाद लगातार इंसाफ की वे मांग कर रहे हैं और दिन में कम से कम 3 बार बयान तो दे ही रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि उन छात्रा को इंसाफ बिना कोई कंडीशन का मिलना चाहिए। वहीं पूर्णिया जिला मुख्यालय में जहां पर पप्पू यादव का कार्यालय है, वहां से महज कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर जवाहर यादव के होनहार पुत्र सूरज यादव की मौत को लेकर वे कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि आखिरी बार जब उन्होंने मीडिया से बातें की तो इस घटना को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मामले को जात पात के चश्मे से देखा जा रहा है और अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा क्लिप है, उसे आप सुनिए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले
इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है, मैं सीसीटीवी फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अविलंब आपको दूंगा। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, बस इंस्पेक्टर राज और महागुंडा राज दोनों की मिली भगत से प्रदेश में कोई भी व्यापारी, कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या सूरज यादव उर्फ सूरज बिहारी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उनका वो पैसा काम आ पाएगा? जिस पुलिस पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वह कुछ पैसों में बिक जाती है, उसके सामने सूरज की करोड़ों की संपत्ति भी बेकार साबित हो जाएगी। आखिर पुलिस इस केस की जांच में गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है? और अंत में वही सवाल, क्या सूरज यादव को इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल मुझे भी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कि वे क्या खुलासा करती है। हालांकि अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए कितनी टीमें बनाई गई है और उन्हें कहां कहां तैनात किया गया है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ का ख़ास शो ज़मीनी रिपोर्टर और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।